दोस्तों वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। मेरा नाम राणा प्रताप है और मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 30 तक हम करवा चुके थे। अभी 31 से देखना हम लोग को। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि पाक सैंधो संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगन से। कहाँ से मिलता है? जोता हुआ जो कृषि का उपलब्धि मिला है, खेत मिलता है, वह कालीबंगन से मिलता है। ठीक है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति होता है तो लोथल से, जो गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए निर्मित ईंटों का प्रयोग बहुयात रूप में किया गया है। ईंटों का अनुपात बताइए। तो 1 2 4 हो जाएगा। 1 2 4, 1 2 3 नहीं, 1 2 4, 1 2 4 जो ईंटा का अनुपात था 1 2 4 में था। ठीक है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने होते? तो प्राचीन सिक्के जो थे निम्न आपके तांबा, चांदी, सोना, सीसा का बना हुआ था। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने होते हैं? तांबा, चांदी, सोना, सीसा। प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो हो जाएगा पुरातन। ठीक है। प्राचीन काल के बारे में, प्राचीन भारत के लोगों की भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरातन कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख कौन है? तो हो जाएगा अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा में हो जाएगा। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा में है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में हो जाएगा। भारत थी हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात है? तो घोड़ा नहीं मिला था, अज्ञात है। निम्नलिखित में से पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य इस जगह में पाए गए मोहर से प्राप्त होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। भोगवा नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्थित है? तो हो जाएगा आपका लोथल हो जाएगा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चुहंद्रो की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो NG मजूमदार ने किया था। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा YD शर्मा। नेक्स्ट है अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो अश्व होने का साक्ष्य जो आपका प्राप्त हुआ है वो आपका लोथल और सुतकोटदा से हुआ है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किसने कहा था? हीलर और गार्डन ने कहा था। यानी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। हीलर और गार्डन ने कहा था कि सिंधु सभ्यता जो है मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जहां से हल चलाने का साक्ष्य मिला है वो कौन सा हो जाएगा? कालीबंगन, जो आपका राजस्थान में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन है पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस भाग में सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रहमान ढेरी, सरायखेला, जलीलपुर, ये सब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। 51 नंबर क्वेश्चन है मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र कहा जाता था। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाले आय को क्या कहा गया था? तो राष्ट्र कहा गया। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा पाटलिपुत्रा हो जाएगा। 16 महाजनपदों का उदय हुआ था तो हो जाएगा बुद्ध युग में हुआ था। नेक्स्ट नंबर 54 नंबर आपका क्वेश्चन है। 54 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्कन में स्थित है? तो हो जाएगा आपका असमाल हो जाएगा। सर्वप्रथम सिक्कों का चलन आरंभ होता है, प्रतीत होता है कहाँ से? था आपका हो जाएगा 5वीं शती ईसा पूर्व से लगभग हो जाएगा। गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव हुआ था तो गोत्र का कहाँ से हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
57 नंबर, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका में थे। इस प्रकार के राज्यों में एक शासन राज्य था। इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? तो हो जाएगा महात्मा बुद्ध का। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। इंडिका वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हुई है। डायोडोरस ने इंडिका के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। इंडिका मौर्य इतिहास के जानने की महत्वपूर्ण स्रोत है, ये सब सही है। जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज भारत किसके शासनकाल में आया था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसका पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा का प्रबंध मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। इस आयोग के 6 मंडल थे। प्रत्येक मंडल में सदस्य थे। कितने थे? तो 5 गो सदस्य थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का जो प्रबंधक होता था, प्रबंध 3 सदस्य के द्वारा किया जाता था। जो 6 मंडल था, उसमें प्रत्येक मंडल में 6 गो मतलब 5 गो सदस्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? धर्म है तो कहाँ नहीं हुआ था? तो आपका ब्रिटेन में नहीं हुआ था। अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख की लिपि का प्रयोग किया गया है, तो हो जाएगा आपका खरोष्टी लिपि का हो जाएगा। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो हो जाएगा आपका 13वें में। कौन सा हो जाएगा इसका? तो 13वें हो जाएगा इसका। मौर्य काल में सेना का प्रबंध करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा बलाध्यक्ष बोलते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो हो जाएगा सावित्री को। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के क्रियाकलाप का प्रमुख केंद्र क्या था? तो हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सिंधु। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के क्रियाकलाप का केंद्र कहाँ थी? तो हो जाएगा सिंधु, और उसके प्रधान सहायक नदियों की भूमि यमुना से बंगाल के पश्चिमी सीमा तक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे, तो हो जाएगा आपका अंग, मगध, वत्स, वजी। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे, अंग, मगध, वत्स, वजी। 68 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? तो हो जाएगा आपका क्या? चेदी हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य में पुरुष। 69 क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुष्कर सारीन नामक राज्य किस महाजनपद राज्य में राज कर रहा था? तो हो जाएगा इसका आंसर अवंती हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना किसने कराया था? तो हो जाएगा आपका गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना उदयन करवाया था। ये बिंबिसार नहीं होगा, उदयन हो जाएगा। ठीक है, उदयन करवाया था। गांधार महाजनपद की राजधानी थी, तो हो जाएगा आपको हाटक हो जाएगा गांधार का। सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? तो हो जाएगा शिव के। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना 1000 से 800 ईसा पूर्व में हुआ था। 74 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो हो जाएगा आपका 1028 है। और ऋचाओं की संख्या बोला जाएगा तो 10,462 हो जाएगा। और सूक्त की संख्या बोलेगा तो 1028 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, पुराणों की संख्या
पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा। सल्लेखन संबंधित है, तो सल्लेखन संबंधित है जैन धर्म से। 91 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने के बाद उनका प्रथम गुरु कौन बने थे? तो हो जाएगा इसका आंसर अलार कलाम बने थे और उद्रक रामपुत्र बने थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के घर, जब महात्मा बुद्ध घर से निकले थे तो सबसे पहले इनका गुरु अलार कलाम थे, फिर बाद में उद्रक रामपुत्र बने थे। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडलवन वैशाली में हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? मखल्ली गोस्वाल हो जाएंगे। बौद्ध धर्म में थेरवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाकाश्यायन को माना जाता है। बौद्ध धर्म का महासंघिकी संघ की स्थापना किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महान निष्क्रमण कहलाती है? तो हो जाएगा इसका गृह त्याग हो जाएगा। और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया है और महा भी निष्क्रमण गृह त्याग को कहा गया है। याद रखिएगा, धर्मचक्र परिवर्तन को प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा आपका सारनाथ में हुआ था, जो अपने 4 मित्रों को धर्म के बारे में उपदेश दिए थे। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रेत्र नहीं है? तो सही विचार वाला ये आपका नहीं था, बाकी सब आपका था। 98 नंबर क्वेश्चन है, जैनियों के 24वें तीर्थकर कौन हुए थे? तो भगवान महावीर थे। अब प्रथम बोला जाएगा तो ऋषभ देव हो जाएंगे, 23वें बोला जाएगा तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, 24वें महावीर, प्रथम ऋषभ देव और 23वें पार्श्वनाथ थे। लिंगायत विभाग की स्थापना किसने किया था? तो हो जाएगा वैष्णव ने किया था। लिंगायत विभाग की स्थापना किसने किया? वैष्णव ने किया। 3री शताब्दी के आसपास प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र थे। ठीक है, आप इस सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा, याद कीजिएगा। और भी बहुत सारा मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए।